ओके स्टूडेंट, जैसे हमने कल पढ़ा था मोशन के बारे में और उसके बाद पढ़ा था हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको डिस्टेंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है हमारे पास, देखो डिस्टेंस है द एक्चुअल पाथ ट्रेवल वाया पार्टिकल, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल वाया पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमने बोला कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल वाया पार्टिकल। फॉर एग्जांपल एक कार है, रामपुर टू शिमला जा रही है। ठीक है, रामपुर से जो शिमला में डिस्टेंस कवर किया उसको बोला हमने एक्चुअल पाथ। रामपुर से जो शिमला के लिए मेरे पास जो पाथ है वो एक्चुअल पाथ है। अब बोला हमने द एक्चुअल पाथ ट्रेवल वाया पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम रामपुर से चलना शुरू हो गए, वो हो गया हमारे पास इनिशियल। ठीक है, और हम पहुंच गए कहाँ? शिमला, जहां हमने जाना था वो हो गया हमारे पास फाइनल। फॉर एग्जांपल ए बोला हमने इनिशियल, बी बोला हमने फाइनल। तब बोला जो ए और बी के बीच जो एक्चुअल पाथ है ट्रेवल किया हम पार्टिकल ने, दैट इज कॉल्ड, उसको बोला हमने डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस है, आपने देखा रोड मापा हुआ है, रोड हम बोलते हैं इतना किलोमीटर है, इतना मीटर, तो जिसको हम मापते हैं उसको मीटर में। 1 मीटर, 2 मीटर, पहले 3 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, फिर बन गया उसका 1 किलोमीटर। तब है जो उसको मापता है, जिस चीज में हम उसको मापते हैं उसको बोला हमने मीटर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट होती है वो, उसको हमने क्या बोला? मीटर। तो ऐसा यूनिट उसकी मीटर, हम मीटर में मापते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, तो ऐसा यूनिट होगी मीटर। मीटर से छोटा क्या होता है उसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट होती है छोटी यूनिट, उसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट है मीटर, सीजीएस सिस्टम में उसका है सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी हमने रखनी है याद। अब देखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमने कल पढ़ा था क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी कि डिस्टेंस है एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब हमें ये भी पता होना चाहिए स्केलर कौन होता था? जिस इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे हम कहीं थोड़ा सा भी चलेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तब बोलते हैं हम डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है कि हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, हमने बोला जीरो डिस्टेंस कवर किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ना ऐसा हुआ कि डिस्टेंस कभी माइनस में हुआ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट मेजर बाय अ डिवाइस बाय ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है प्रॉपर्टी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी जीरो, इट इज मेजर बाय अ डिवाइस ऑडोमीटर। ओके, तो सेकंड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। हमने बोला है इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर से मापते हैं और सीजीएस यूनिट भी उसकी सेंटीमीटर है। हमने बोला कोई लेंथ होती है उसको हम मीटर से मापते हैं, रोड है तो मीटर से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। किसकी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी का था? ये था हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें पता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या क्या चीज होगी? इसमें होगी मैग्नीट्यूड भी होगा और मेरे पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड है मेरे पास, हमने बोला कि हम रामपुर से शिमला चले गए 100 किलोमीटर, वही मैग्नीट्यूड 100 किलोमीटर चला। मैग्नीट्यूड होता है साइज, शेप एंड साइज और न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन क्या होगी? रामपुर टू शिमला। ठीक है, तो हमने बोला कि इसकी जब डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा। इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। इट कैन बी जीरो। जीरो क्यों होता है? कई बार हम हो जाते हैं यहाँ से शिमला गए, शिमला से फिर वापस आए, जितना यहाँ से हमने 100 किलोमीटर शिमला के लिए कवर किया था उतना शिमला से हमने वापस कवर किया 100 किलोमीटर, तो वो क्या हो गया? 100 पहले वाले फाइनल से हमने माइनस करना है, 100 कवर किया था, 100 वापस कवर किया तो वो जीरो हो गया। तो हमने याद रखना डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो होता है।
सबसे पहले आप लोगों को एक होमवर्क दिया है, ये है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्वेश्चन है आपको होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिफरेंस क्या है, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है दोनों की, वो आपने डिफरेंस बना के देना है कि पहले इनकी दोनों की डेफिनेशनें लिखनी है, ऊपर वाली उस दोनों की डेफिनेशनें देनी है, पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन देनी है, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद लिखना डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद फिर से लिखना डिस्टेंस में इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी जीरो। दूसरा लिखना इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस लिखना है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरे में लिखना इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन यही आ गया, आपको 2 क्वेश्चन आ गया। तीसरा आपको ये आया व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो प्रॉपर्टी है वही इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, थैंक यू।